हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। यूपी का आया है बजट, और बजट में आपके सामने योगी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि हम यूपी के अंदर 92,000 वैकेंसी देने वाले हैं, और जिसमें उन्होंने जिक्र किया है यूपीएसआई की वैकेंसियों का। चलो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक तरीके से देखिएगा। कल बजट आया है, 92,000 नई नौकरियों का वादा किया कि 2025 में हम 92,000 नई वैकेंसियों को कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। जिसके अंतर्गत उन्होंने ये चार्ट दिया है किस तरीके से 92,000 वैकेंसी खाली पद हैं। तो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। पहले मैं यूपीएसआई की बात कर लेता हूं। सिर्फ यूपीएसआई 2025 में, अगर मैं यूपीएसआई सिविल की बात कर लेता हूं, तीसरा पॉइंट उप निरीक्षक सिविल की मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें जो खाली पद हैं प्यारे दोस्तों, 5,177 पद खाली हैं, यानी 5177, 5,177 पद यहां पर खाली हुए, तो हमने यहां पर लिख लिए। अगर मैं पीएससी की बात कर लेता हूं, उप निरीक्षक पीएससी की बात कर लेता हूं, यूपीएसआई पीएससी की, तो इसमें 1,685 पद खाली हुए हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो 6,862 पद खाली है इनके अकॉर्डिंग। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अभी पूरा सर्वे कंप्लीट भी नहीं किया है, क्योंकि बजट पेश करना था, इसलिए इन्होंने ये वैकेंसियों को पेश कर दिया। 6,862 जो कि 7,000 होने वाली है, 7,000 वैकेंसी। मैं आपको यकीन दिला देता हूं, जैसे ये वैकेंसी आएगी मार्च में, मार्च और अप्रैल के महीने में जैसे ये वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी 6,000 से ये बढ़कर ये पद आपको 9,000 प्लस आपको देखने को मिल जाएंगे। 7,000 तो इन्होंने खुद बोल दिया भाई, 7,000 तो इन्होंने खुद बोल दिया। अब देख लेना 2,000 पद इसमें और बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2021 की जो वैकेंसी के जो पद थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनमें 2 से 3,000 पद खाली थे। तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि 6,000 पद खाली है, 6,000 में 2 से 3,000 पद वो और ऐड कर देंगे, तो ये 9,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं। कब? मार्च और अप्रैल के महीने में। अब जो बच्चा इंतजार कर रहा था कि यूपीएसआई की अपडेट कब आएगी, यूपीएसआई के बारे में भर्ती बोर्ड कब बताएगा, तो भाई भर्ती बोर्ड का इंतजार मत करो। आदित्यनाथ योगी जी ने बोल दिया है साफ साफ अच्छी तरीके से कि भाई 92,000 वैकेंसी हम 2025 के अंदर कराने वाले हैं। और इससे पहले उन्होंने ये बोल दिया था साफ साफ कि 2 लाख भर्ती 2 साल के अंदर हम कराएंगे ही कराएंगे। तो इसका मतलब यह 92,000 इस साल कराएंगे और 1 लाख वैकेंसी अगली साल आने वाली है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा बेटा, और आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि यूपीएसआई अब लटकने वाली नहीं है। अब ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लाख वैकेंसी देनी है। 2 लाख में आपकी वैकेंसी है भैया 7 से 8 और 8 से 9,000। इनके ये वैकेंसी आपकी चुनावी मुद्दा नहीं रहने वाला। इनका साफ साफ तरीका ये है कि ये जो वैकेंसी है इस साल ही कंप्लीट कराएंगे, और जब इस साल कंप्लीट करानी है तो मार्च और अप्रैल में इनको ये वैकेंसी निकालनी ही निकालनी पड़ेंगी हर हालत में। तो जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, तो भाई साहब अब तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ अपनी बेस्ट स्टडी के लिए। अपना टाइम टेबल बना लो, अपने आप को किस जोन में लेके जाना है, अपने 3 जोन डिसाइड कर लो, बेस्ट जोन, डिफीट जोन और मीडियम जोन। अब उन तीनों जोनों में अपने आप को ये डिसाइड करो कि मेरा बेस्ट जोन में कौन कौन सब्जेक्ट है, मीडियम जोन में कौन कौन सब्जेक्ट आ रहा है, और डिफीट में कौन सब्जेक्ट में खा रहा हूं। ऐसे ही आप चैप्टर वाइज ये 3 जोन डिसाइड कर लो, सबसे बेस्ट चैप्टर कौन सा है, मीडियम चैप्टर कौन सा है, और डिफीट चैप्टर कौन सा है। तो इसमें जो आपका जो बेस्ट जोन है वो तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, साथ में मीडियम जोन को भी आपको पकड़ के रखना है। तो बेस्ट जोन और मीडियम जोन को आप स्ट्रॉन्ग कर लो 2 महीने के अंदर। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डिफीट जोन है, यानी कि जिसमें हमें कुछ नहीं आता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे लास्ट पॉइंट। तो जो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, अब समय नहीं बचा, तो मार्च अप्रैल में ये वैकेंसी आएगी, तो मार्च अप्रैल के बाद 6 महीने के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी को कंप्लीट करा देंगे। और यूपीएसआई के अगर कोई सपना देखता है यूपीएसआई में सेलेक्ट होने का, तो भाई साहब 6 महीना भी कम पड़ जाता है इसकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसमें आईपीसी, सीआरपीसी सारे कानून आ जाते हैं। आपके कानूनों को पढ़ने में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत लगती है। आपको मूल विधि पूरी पढ़नी होगी। आप मूल विधि नहीं, मूल विधि आपकी चेंज हो चुकी है, सॉरी, मूल विधि के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, जो आईपीसी जो थी इंडियन पैनल कोड, अब आपका बीएनएस हो चुका है, भारत न्याय संहिता, भारत न्याय संहिता। तो बीएनएस अब आपको पढ़नी होगी आईपीसी की जगह। बट लेकिन आईपीसी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ये अगर धारा चेंज हुई है, बीएनएस में हुई है, कन्वर्ट हुई है, तो ये कौन सी धारा थी।
302 धारा बीएनएस में है, तो 302 धारा आईपीसी में कौन सी थी? तो ये डिफरेंस आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो हमें आईपीसी और बीएनएस दोनों को पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ संविधान बेस्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको यह हिंदी तैयार करनी होगी, आपको जीके जीएस तैयार करनी होगी, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट करने में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहता है और तैयारी कर रहा है शानदार तरीके से। यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं है यूपीएसआई, याद रखना, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं आपको बता देता हूं, फिर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। इसका लेवल ही अलग होता है, यूपीएसआई का लेवल ही अलग होता है। ये छोटे मोटों को तो बस की बात नहीं है यूपीएसआई निकालना। ठीक है भाई, तो आपके लिए भाई अपडेट आ चुकी है। यही देखो, समझदार को इशारा ही काफी, ये समझदार के लिए इशारा ही काफी। तो इसका मतलब ये है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, आप तैयार हो जाओ। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।